नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट दरअसल इस वक्त जारी है और सीधी तस्वीरें हम आपको कैबिनेट बैठक से दिखा रहे हैं। साइबर तहसील परियोजना का विस्तार अब पूरे मध्य प्रदेश में होगा। 2 जिलों में एज ए पायलट इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, उसकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है और अब ये पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसमें तहसील संवर्ग के जो 619 पद में से तहसीलदार के 10 पद एवं प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद, इस प्रकार कुल 25 पदों को प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील हेतु अंतरित करने की स्वीकृति दी गई है। तहसीलदार संवर्ग के जो पद हैं वो डेपुटेशन में इस साइबर तहसील के लिए काम करेंगे। 3 OA ग्रेड 3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील हेतु अंतरित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और 2 भृत्य को भी आउटसोर्स के लिए नियुक्त किए जाने की सैंक्शन दी है, जिससे कि साइबर तहसील का प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदाय में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए साइबर तहसील से लोगों के राजस्व से रिलेटेड नामांतरण, बंटवारा और नक्शा तरमीम से लेके और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी निराकरण में काफ़ी तेज़ी आएगी। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण केंद्र हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की प्रदेश के समस्त जिलों में स्वीकृति दिए जाने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है। कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य 60-40 के रेशो में वित्तीय भार का बंटवारा होगा। इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण, विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, करियर व व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण, इस प्रकार के तमाम जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको सहायता और मदद की आवश्यकता है, और राज्य स्तर पर PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर DMIU डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर भी बनाएंगे सर? सेंटर भी बनाए जाएंगे? सेंटर? हाँ, जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर ये सेंटर रहेंगे, जहाँ से इस पूरा हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन प्रोग्राम का संचालन होगा। 2.73 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसमें व्यय आएगा और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 का में संशोधन किया गया है। नगर पालिका एवं नगर परिषदों में जो निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्षदों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं, उसके अविश्वास जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था, उसमें परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3 पार्षदों के द्वारा जो विरोध में जब आते थे तो अध्यक्ष हट जाते थे, अब 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि डिस्करेज करने के लिए भी है कि ऐसे छोटी मोटी बातों में तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाने को 3 वर्ष और 3/4। हाँ, 3 वर्षों के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा और 3/4 पार्षद नगर परिषद जो गठित होती है उसके बाद से, या कि एक अविश्वास से दूसरे अविश्वास के बीच का ड्यूरेशन नहीं, निर्वाचित होने के बाद पहले 2 वर्ष था 43 का में, अब वो 3 वर्ष हो गया, अब जो 2/3 था वो 3/4 हो गया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास में अधोसंरचना कार्यों के कार्य को बढ़ाने के लिए पूंजीगत मद में निर्धारित सूचकांक की सीमा भी बढ़ाई गई है और लगभग 10,702 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जो 1938 करोड़ की जारी की गई थी, उसमें सूचकांक 4.3 करने से 2,135 करोड़ की कार्यों की स्वीकृति और जारी हो सकेगी। एक अनुसमर्थन का मामला था रीवा हवाई पट्टी को 87,50,000 रुपये जो स्वीकृत किए जा चुके हैं, ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन हो चुका है, उसके मुआवजा की राशि का अनुसमर्थन का मामला आज मंत्रिपरिषद ने उसको किया है। लॉ डिपार्टमेंट में न्यायिक सेवा भर्ती प्रस्तावित संशोधन 1.5 करोड़ रुपए का ही वार्षिक वित्तीय भार आना समेत वित्त विभाग 782 पद अनुसार सुपर टाइम स्केल के 15% पद बढ़ाने पर पद संख्या 117 पद होगी, जो वर्तमान के सुपर टाइम स्केल के 120 पद से भी कम हो सकेगी। इसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित अभी कोई विषय आज की कैबिनेट में नहीं। तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें कि डिप्टी सीएम राजेंद्र प्रसाद दरअसल आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनको लेकर विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हैं जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है, जिनमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कि अब से मदरसों में गैर मुसलमानों को, मुसलमानी बच्चों को तालीम नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन पर हरी झंडी दी गई है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र प्रसाद विस्तार से उन सभी प्रस्तावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर भी जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी देखी थी, डिप्टी सीएम राजेंद्र प्रसाद जो कि कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, उनको लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन्हें आज हरी झंडी मिली। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है दो हैं, एक तो मदरसों से जुड़ा, दूसरा नगर पालिका एक्ट का है। अभी तक बड़ी संख्या में खबरें आ रही थी कि जो मदरसे हैं उनमें जो गैर धर्म के लोग हैं, जैसे आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता मदरसों में, लेकिन कई सारे मदरसे ऐसे निकले जिसमें हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसको लेके राज्य सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था की है कि अगर ऐसे बच्चे ऐसे मदरसों में हिंदू धर्म के या दूसरे धर्मों के बच्चे पढ़ते पाए गए तो उस मदरसे की जो उसकी मान्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी और उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसको लेके काफ़ी वाद विवाद का दौर भी रहा था। बीजेपी की ओर से भी इसके पक्ष में कई दलील दी गई थी और कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि कई सारे धर्मों के बच्चे अगर सारे धर्मों की शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो नगर पालिका एक्ट में जो संशोधन किया गया है कि जो उसकी धारा में अभी तक ये होता था कि जो नगर पालिका अध्यक्षों का कार्यकाल 5 साल का होता था, तो राइट टू रिकॉल के जरिए 2 साल का कार्यकाल होने के बाद उनको वापस बुलाया जा सकता था। उसके खिलाफ जो है 2/3 पार्षदों का समर्थन होना जरूरी होता था। आमतौर पर देखा जा रहा था कि कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर राइट टू रिकॉल कर दिया जाता था और जिससे कारण कई सारे नगर पालिका अध्यक्षों को हटाना पड़ता था और वह दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाती थी। अब सरकार ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया कि 3 साल के पहले नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही जो पार्षदों की संख्या है उसमें भी एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि 2/3 की जगह 3/4 पार्षदों का समर्थन जरूरी होगा अगर किसी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाना है। इसके साथ ही 3 संभागों में EOW आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय खोलने को मंजूरी मिल गई है। और जो साइबर तहसील का कॉन्सेप्ट सरकार लाई थी कि जो राजस्व से जुड़े जितने मामले हैं वो एक ही जगह उनका निराकरण हो जाए। अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ तहसीलों में इसका लागू किया गया था
और उसके नतीजे जब अच्छे निकले हैं तो इसको पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। बिल्कुल, यानी कि आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें कि 2 महत्वपूर्ण रहे कि एक मदरसों का जो मामला रहा कि जितने भी गैर धर्म के जो लोग थे या जो हिंदू बच्चे थे, अक्सर ही देखा गया था कि मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही थी और कई इस प्रकार के मामले भी सामने आए हैं। अब इन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी जो वो है उनको सील भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नपा को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज के कैबिनेट की बैठक, जहाँ पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, इनमें जो 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे कि अब मदरसे हैं, मदरसे में अगर कोई भी गैर धर्म का बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दिया या फिर कोई हिंदू बच्चा या किसी भी अन्य धर्म का बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उन मदरसों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सील किया जाएगा। इसके अलावा जहां आपको बताते चलें कि नगरपालिका एक्ट में भी संशोधन आज की इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है।